जय हिंद साथियों, आर के क्लासेज में पुनः एक बार आपका स्वागत है। चलिए देखिए, व्हाइट बोर्ड पर आज टॉपिक कुछ नहीं लिखे हैं। काहे ना लिखे हैं, लसम मसर तो चला रहे हैं, ठीक ना। एलसीएम और एचसीएफ बता रहे हैं। अगली वीडियो में एचसीएफ के ऊपर आधारित, शेष पर आधारित बता दिए हैं। लेकिन हम थोड़ा सा आज दूसरा कुछ बताना चाहते हैं, दूसरा मेथड, ठीक ना, दूसरा नियम। कहते हैं कि रास्ता तय करना होता है तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है ना। तो उसी तरह कोई टॉपिक हमें पढ़ाना है तो उसके बाकायदे पूरा हमें जान जाना चाहिए। देखिए, अच्छा ये बताइए, 12, 15 का लौसा या मौसा कितना हो सकता है, ठीक ना। इसका कितना हो सकता है हमारा 12, 15 का एचसीएफ कितना हो सकता है, इसके बारे में ही यहाँ बता रहे हैं हम, ठीक ना। 12 और 15 का एचसीएफ कितना हो सकता है। तो 12 का खंड करेंगे, बात समझ ध्यान दीजिए। 12 और 12 का निकालना है तो खंड करेंगे, 2 गुणे कितना होगा 3। 15 का खंड करेंगे तो कितना होगा, 15 का खंड करेंगे कितना होगा 3 गुणे 5। अच्छा ये बताइए, यह दो संख्याएं जिनका हमें एचसीएफ निकालना है, क्या 12 और 15 का एचसीएफ निकालना है। तो हम 12 का खंड कर दिए, 15 का खंड कर दिए। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो इन दोनों में के कॉमन है 3। तो अब इसका मतलब क्या हम समझाना चाहते हैं, यह दोनों संख्याओं में, इन दोनों संख्याओं में, इन दोनों संख्याओं में हमारा उभयनिष्ठ कॉमन क्या है 3 है। मान लीजिए ना कि यह दो शरीर है, ठीक ना, यह दो शरीर है, इन दोनों शरीर में आत्मा कौन है 3 है। तो ऐसा ही सवाल पूछता है, बोलेगा ना। जैसे अब देखिए टॉपिक पर आ रहे हैं हम धीरे धीरे। इन दो मालक का देगा कि दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है। तो पता है संख्या पता है नहीं। तो अब बताइए जो 3 है, ये जो 3 है इन्हीं दोनों में ना होगा। यानी यह 3 का है, आत्मा है, लेकिन इनका शरीर क्या है 12 और 15 है। 12 और क्या है 15। तो समझिए कि ऐसा ही सवाल कहेगा कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 5 है। तो संख्या पता नहीं रहेगी तो उस संख्या में जितना एचसीएफ देगा, जितना एचसीएफ देगा गुणा कर देंगे तो उस संख्याओं में वो संख्या यानी आत्मा उसमें होगी। जिसे काला का मतलब कि दो संख्या है ए और बी। दो संख्या है, कौन कौन सी संख्या है सर जी, ए और बी। बात समझते रहिएगा, इसी पर टॉपिक का चलेगा, ठीक ना। ए और बी का है दो संख्या है जिनका एचसीएफ, जिनका एचसीएफ कितना है 5 है। अब बताइए, कोई ए का मान होगा, कोई बी का मान होगा जिसमें एचसीएफ यानी उभयनिष्ठ, जिसमें आत्मा क्या होगा 5 होगा। यानी ये दोनों क्या है शरीर है, ये दोनों क्या है शरीर है। तो शरीर है तो ये मान लो कोई संख्या होंगी, जैसे मान लीजिए क्या है 25 है, यहाँ पर मान लीजिए कितना है 15 है ना, मान लीजिए। अब बताइए इनका और इन दोनों आत्मा, इन दोनों शरीर में 5 होगा ना, आत्मा, आत्मा होगा, बिल्कुल होगा। इसी तरह सवाल बना के देगा, ए और बी का एचसीएफ 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, चाहे योग ज्ञात कीजिए, चाहे अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक ना। एचसीएफ और एलसीएम का सवाल भी ऐसा ही बनता है। इसी तरह बोल रहा है कि आज कुछ कुछ टॉपिक नए लेके चले, आज जितना हम मेथड बताएंगे इसी पर। तो देखिए क्या होगा, योग बोलेगा तो 5 ए प्लस 5 बी आ जाएगा। यानी जो संख्या हमें नहीं पता रहेगी, एचसीएफ पता रहेगा, उस एचसीएफ में उस संख्या का गुणा कर देंगे तो हमारे का निकल जाएगा, उन संख्याओं में एचसीएफ ही उभयनिष्ठ होगा, यानी आत्मा उसमें होगा, ठीक ना। तो अब हम सवाल पर चल रहे हैं। अब मेथड का होगा, अब पहला मेथड का बनेगा, योग अंतर पर मसल का, ठीक ना, योग अंतर पर मसल का सवाल। देखिए तो अब का सवाल बनेगा सर जी, सवाल यह बनेगा, योग अंतर पर, ठीक ना, योग और अंतर पर, ठीक, योग और अंतर पर।
तो योग और अंतर पर देखिए क्या होगा। पर देखिए सवाल कैसे बोलेगा, दो संख्याओं, जैसे पहला सवाल देखिए क्या है, दो संख्याओं का मस कितना है सर जी, 27 है। ठीक, दो संख्याओं का मस कितना है, 27 से आगे है, जबकि इनका योग, ठीक ना, जबकि इनका योग कितना है सर जी, 216 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ऐसे बोल देगा, संख्याओं का क्या निकालिए, योग, संख्याओं का योग, ठीक ना, संख्याओं का क्या निकालिए, योग भी बोलिए या अंतर बोल सकता है। अब बताइए, दो संख्याओं का मौस 27 है, दो संख्याओं का मौस कितना है, 27 है, ठीक ना, दो संख्याओं का मौस कितना है, देखिए इनका योग है ना, दो संख्याओं का मौस 27 है, जबकि इनका योग, अब बताइए संख्या आपको पता है, संख्या पता है, नहीं पता है, तो वही बता रहे थे, ये जो 27 है दोनों संख्याओं का आत्मा है, लेकिन हमको पता ना है कि वो संख्या कौन है। लेकिन यहाँ पूछा योग, संख्या नहीं पूछा है कि संख्या कितनी होगी, संख्या कौन कौन सी है, कि जिनका योग, जिनका मौसा 27 आ जाए और जिनका योग 216, वो नहीं, उनका योग पूछा है। ठीक, तो हम क्या किए, संख्या मान लिए, यहाँ पर माना संख्या ए तथा क्या है, बी है। अब बताइए संख्या ए तथा बी है, इन दोनों संख्याओं में हमारा क्या होगा, आत्मा होगा, तो कितना हो जाएगा, योग पूछा है, योग, इनका योग कितना है सर जी, 216, यानी ए में कितना होगा, 27A प्लस बी में भी कितना होगा, 27B बराबर 216, 27 कामन लेंगे, तो 27 कामन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हम कामन ले लिए, तो a प्लस बी बराबर कितना होगा, 216, तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 216 बटा में सर जी 27, काट दीजिए इसको कटा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, काट दीजिए ना, 3 से काटिए, 27 से काट दीजिए, 8 से 56, 8 सते 56, 8 गुना के 16, 5 21, यानी कट गया, कब बार में, 8 बार में, 30 का योग कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह सवाल देखिए, घुमा फिरा के सवाल हमको अंतर दे सकता है, चाहे योग दे सकता है, चाहे गुणा भी दे सकता है। ठीक है, अब इसी प्रकार का एक और सवाल हम आप लोग को दे रहे हैं, ठीक ना, एक और सवाल दे रहे हैं, देखिए क्या है, बोल रहा है, इसी पर दे रहे हैं, ठीक ना, बोल रहा है कि दो संख्याओं का मस, इसी पर दे रहे हैं, ठीक ना, रिवीजन हो जाएगा एक बार और, दो संख्याओं का मस, मान लीजिए दो संख्याओं का मस 275 है, यहाँ 5 लिख दें, हो गया 275, दो संख्याओं का, सॉरी 2 संख्याओं का मौसा नहीं दिया है, ठीक ना, रुक जाइए 1 मिनट, दो संख्याओं का योग दिया, ठीक, दो संख्याओं का योग दिया है 275, आगे दे रहा है इनका मौसा 25, यानी यहाँ 25 कर दीजिए। ठीक, अब पढ़ दीजिए, ठीक, तो दो संख्याओं का मौसा कितना है, 25 है, जबकि इनका योग, यानी हमको पता ना है कि कौन सी संख्या, उनका योग 275 से संख्याओं का योग, उसी तरह, ठीक ना, संख्याओं का योग। अब बताइए कौन कौन सी संख्या हो सकती है हमारी, ए व बी, दो संख्या मान लिए, हमें ए और बी मान लिए। अब बताइए ए और बी में ही ना हमारा आत्मा होगा, ये तो शरीर है, संख्या मान लीजिए कोई संख्या होगी, पता नहीं जिसमें से जिसका मौसम हमारा कितना आ रहा होगा, 25 आ रहा होगा, तो ए और बी में ही हमारा 25 छिपा होगा, उसमें ही घनिष्ठ होगा, तो कितना होगा, 25A प्लस
25b, योग कितना दिया सर जी 275, तो 25 हम कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी बराबर कितना होगा 275, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 275 बटा में 25, काट दीजिए, कवर में कट जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना होगा 11 बार में कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25, यानी 11 बार में खत्म, ठीक, इस तरह आ जाएगा। अच्छा इसी प्रकार एक हम अंतर दे रहे हैं, ठीक ना, अंतर वाला दे रहे हैं, तो अंतर वाला देखिए योग बोलेगा, देखिए हमेशा ये संख्या लगभग पूछ सकता है, एक आध दो गो सवाल में देखा गया है कि संख्या बताइए, नहीं तो योग पूछेगा चाहे अंतर पूछेगा, ऐसे सवाल देगा, ठीक ना। तो अब थोड़ा सा अंतर वाला दे रहे हैं, लिख रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, यानी यहाँ अंतर करते हैं हम, दो संख्याओं का अंतर कितना दे रहा है सर जी, दो संख्याओं का अंतर 24 है, ठीक, तथा इनका मौसा 12 है, यानी यहाँ पर कर दें हम कितना 12 है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, संख्याओं का सर जी अंतर, ठीक ना, क्या बोलेगा अंतर बोलेगा, तो वही पैटर्न है, कुछ अंतर थोड़ा ना है। तो अब बताइए हमें संख्या पता है ना, ठीक ना, हम बोले हैं कि जितना हमें एचसीएफ देगा समझिए उस संख्याओं का आत्मा है हमारा एचसीएफ, यानी उभयनिष्ठ है, ठीक, तो हमें पता नहीं है कि कौन कौन सी संख्या है, ठीक ना, जिनका एचसीएफ हमारा 12 दिया है, कितना दिया है सर जी 12 दिया है, तो वो संख्या हमें मानना पड़ेगा, ठीक ना, तो हम मान ले ए और बी, कितना मान ले सर जी ए और बी, वह संख्या होगी ए, ठीक, और क्या हो जाएगी सर जी बी हो जाएगी, और क्या हो जाएगी बी हो जाएगी, तो संख्या दो को मान लिए, इनका मौसा यानी इन दोनों संख्याओं का मौसा कितना दिया है 12 दिया, यानी इन दोनों संख्या, यह दोनों संख्या तो मान लिया एक शरीर है, लेकिन आत्मा कितना उसका दिया है 12, कितना आ जाएगा भैया 12a, अब फिर अंतर दिया है माइनस कर दीजिए 12b, अंतर कितना है सर जी 24, संख्याओं का अंतर ही पूछे हम, तो कॉमन ले लेंगे 12, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 24, तो 12 से खत्म, तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा अंतर 2 आ जाएगा, ठीक, तो देखिए यहाँ तो योग अंतर इसका गुणा भी होता है, ठीक, तो गुणा होता है, तो इस वीडियो में बस हम अंतर वाला योग वाला बताएं, गुणा भी बताएंगे, एचसीएफ पर भी होता है, एचसीएफ पर भी होता है संख्या, अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम का संख्या चल रहा है, तो संख्या पर ज़्यादा थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, तो इसीलिए छोटे छोटे वीडियो में क्या बताएंगे, ठीक ना, तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, तब तक ले जय हिंद जय भारत।